भारत के मिसाइल प्रोग्राम में एक बड़ी तकनीकी छलांग आने वाली है। जल्द ही लॉन्च होने वाला ब्रह्मोस एनजी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक बेहद एडवांस एक्स बैंड सीकर से लैस होगा, जिसमें फेज्ड अरे मोनोपल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह नया सीकर मिसाइल की टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग की क्षमता को पूरी तरह से बदल देगा। अब ब्रह्मोस एनजी तेजी से ज्यादा प्रिसिजन के साथ दुश्मन के लक्ष्य को पहचान कर उसे तबाह करने में सक्षम होगा। एक्स बैंड सीकर 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, जो उसे बेहद हाई रेजोल्यूशन के साथ ट्रैकिंग करने की क्षमता देता है। पुराने मैकेनिकल स्कैनिंग वाले रडार सिस्टम्स के मुकाबले फेज्ड अरे मोनोपल्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिकली बीम्स को स्टीयर करती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक तरंगें कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकती हैं। साथ ही ये तेज रिफ्रेश रेट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ मजबूत सुरक्षा भी देती है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक जामिंग करे या कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, ब्रह्मोस एनजी अपने लक्ष्य को चुपके से पकड़ने में सक्षम रहेगा। ब्रह्मोस एनजी के लिए यह नया सीकर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि इसके मकसद भी वही हैं जो मिसाइल के नए वर्जन का लक्ष्य है: हल्का, तेज और स्मार्ट मिसाइल बनाना। इस मिसाइल की स्पीड अभी भी 3.5 मैक है, लेकिन इसका वजन और साइज करीब 50% कम होगा। इसका फायदा ये होगा कि इसे छोटे और ज्यादा एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स जैसे तेजस MK-1A, Su-30 MKI और यहाँ तक कि ड्रोन पर भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकेगा। कम वजन और छोटा साइज इसका लॉजिस्टिक्स खर्च और रखरखाव भी कम कर देगा, जिससे बड़ी तादाद में इन मिसाइलों को तैनात करना आसान हो जाएगा। आज के दौर में दुश्मन के प्लेटफॉर्म्स पहले से ज्यादा स्टील्थ और तेज हो गए हैं। ऐसे में ब्रह्मोस एनजी का एक्स बैंड फेज्ड अरे मोनोपल्स सीकर इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यह सीकर कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले छोटे या तेज मूविंग टारगेट्स को भी पकड़ सकता है, जैसे ड्रोन या फास्ट अटैक क्राफ्ट्स। इस सीकर की कुछ खासियतों में ये शामिल हैं कि यह कई ऑन ऑपरेशन मोड्स में काम कर सकता है, जैसे कि सर्च, एक्विजिशन, ट्रैकिंग और टर्मिनल गाइडेंस। इसका मतलब है कि मिसाइल शुरुआती स्तर से लेकर अंतिम हमले तक अपने टारगेट को पूरी तरह से मॉनिटर और ट्रैक कर सकती है। साथ ही यह सतह के बड़े जहाजों से लेकर छोटे हाई स्पीड बोट्स, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, जमीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्टर्स और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स तक को निशाना बना सकती है। डिटेक्शन कैपेबिलिटी की बात करें तो यह सीकर 0.01 मीटर स्क्वायर के रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को भी पकड़ सकता है, जो कि बहुत ही छोटा और स्टील्थी होता है। इसका मतलब है कि छोटे ड्रोन या हाई स्पीड नेवल शिप को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। वहीं बड़े टारगेट जैसे 2000 मीटर स्क्वायर RCS वाले जहाजों को 20 किलोमीटर दूर से भी पकड़ना इस सीकर के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यह मैरीटाइम और ग्राउंड स्ट्राइक दोनों मिशन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर हम पूरी तकनीकी तस्वीर देखें तो ब्रह्मोस एनजी का यह नया सीकर न केवल मिसाइल को अधिक स्मार्ट बनाता है, बल्कि युद्ध के आधुनिक तौर तरीकों के साथ उसे तालमेल भी देता है। आज का युद्ध क्षेत्र ज्यादा जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। दुश्मन के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फास्ट टारगेट्स जैसे कई चुनौतियां हैं। ऐसे में ब्रह्मोस एनजी का एडवांस एक्स बैंड फेज्ड अरे मोनोपल्स सीकर सुनिश्चित करता है कि हमारा मिसाइल सिस्टम हर परिस्थिति में प्रभावी और निर्णायक रहेगा। इस टेक्नोलॉजी का एक और फायदा ये भी है कि फेज्ड अरे रडार की वजह से सीकर का वजन और साइज कम होता है, जिससे मिसाइल का ओवरऑल वजन भी घटता है। इसके चलते ब्रह्मोस एनजी को ज्यादा एयरक्राफ्ट या व्हीकल्स पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग से रडार की प्रतिक्रिया समय बहुत तेज हो जाती है, जो कि तेजी से बदलते युद्ध परिदृश्य में बेहद जरूरी है। कुल मिलकर देखें तो ब्रह्मोस एनजी का नया एक्स बैंड फेज्ड अरे मोनोपल्स सीकर भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय खोल रहा है। यह मिसाइल न केवल तेज और हल्की होगी, बल्कि दुश्मन के सबसे चुनौतीपूर्ण टारगेट्स को भी बड़ी आसानी से नष्ट करने में सक्षम होगी। इस तकनीक के आने से भारत की सुरक्षा और आक्रामक क्षमता दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएगा।